नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, जीवन को हम कैसे बदलना सीखें, कौन सी भावना भाना सीखें जिससे हम हर परिस्थिति में निर्विकल्प आनंद में रह सके, बिना समीचीन भावना भाए हमारा जीवन आनंदित हो नहीं सकता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को ऊपर उठाया, उन भावनाओं के बल पर ही जीवन को परिवर्तित किया। भावनाओं की शुरुआत भीतर से होती है, मन से होती है। जैसे जो विशाल वृक्ष होता है, बहुत बड़ा नजर आता है, उस वृक्ष की शुरुआत उस बीज के अंकुरण से होती है। जब बीज में अंकुरण फूटता है, इनिशियली वो किसी को नजर नहीं आता। वो खेत में ही होता है, मिट्टी के अंदर ही होता है। उस बीज के अंकुरण की यात्रा द्विमुखी होती है। दो दिशाओं में वह एक साथ बढ़ना प्रारंभ करता है। एक दिशा उसके नीचे की ओर होती है, जड़ की ओर होती है, और एक दिशा उसकी ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर, आसमान की ओर होती है। यदि वृक्ष को ऊपर उठना है, आसमान को छूना है, अपने घनत्व को फैलाना है, चारों तरफ के क्षेत्र को कवर करना है, उसके तने को मजबूत बनाना है, टहनियों को विकसित करना है, उस वृक्ष में हजारों नहीं लाखों पत्तियां, फल फूल सब कुछ होते हैं। इतना विशाल वृक्ष कब खड़ा होता है जानते हो? वो तब खड़ा होता है उससे कई गुना गहरी उसकी जड़ें बढ़ना शुरू कर देती हैं। जो वृक्ष 50 फीट ऊपर नजर आता है, 100 फीट ऊपर नजर आता है आसमान में, जो वृक्ष चारों ओर फैला हुआ नजर आता है, यदि नीचे की ओर देखें तो उस वृक्ष की जड़ों की यात्रा उससे भी कई गुना अधिक होती है। न केवल वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, अभी तो चारों ही दिशाओं में फैलने लगती है। उन जड़ों से, उन रूट से अलग अलग सब ब्रांचेस निकलने लगती हैं। एक जड़ से कई जड़ फूटने लगती हैं। जड़ों की गहराइयाँ वृक्ष की ऊंचाई से कई गुना अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। तभी उस वृक्ष को वो
संभाल करके रख पाती है। आंधी, तूफान, बारिश, हवा, गर्मी, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हर मौसम में वो वृक्ष खड़ा रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जड़ें चारों तरफ बड़ी गहराई में फैली हुई होती हैं। तो यदि वृक्ष को ऊपर खड़े होना है, ऊपर बढ़ना है, तो उससे अधिक उसे नीचे उतरना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना? शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। आप सभी लोग उस ऊंचाई को जो बाहर दिखती है उसे ही देखते हैं। उस गहराई को कोई भी नहीं देखता, क्योंकि जड़ें कभी नजर आती नहीं आंखों से। लेकिन सारा पुरुषार्थ, सारा परिश्रम जो होता है जड़ों का होता है। वो ही जड़ें होती हैं जो इस भूमि से पानी लेकर के आती हैं, वृक्ष के एक एक पत्तियों तक, एक एक तने तक, एक एक टहनी तक पहुंचाती है। हर फूल में, हर फल में जो भोजन पहुंचता है उन वृक्ष की जड़ों के माध्यम से पहुंचता है। तभी वह वृक्ष जीवित बना रहता है और वर्षों तक फलता फूलता रहता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो हमें नीचे उतरना सीखना होगा, गहराई में जाना सीखना होगा। जब तक हम गहरे नहीं उतरेंगे तब तक हम ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। लेकिन गहराई में उतरने को कोई तैयार नहीं होता, है ना? तो वृक्ष के जीवन की विकास यात्रा उस अंकुरण से प्रारंभ होती है जो दुनिया में किसी को नजर नहीं आती है। सब कुछ झेलने वाली वृक्ष की जड़ें होती हैं। दुनिया को वृक्ष की सुंदरता नजर आती है, हरियाली नजर आती है, फल फूल नजर आते हैं, लेकिन किसी को भी वृक्ष की जड़ें नजर नहीं आती, उसके कष्ट नजर नहीं आते। यदि हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो हमें भी ये समझना होगा कि हम नीचे गहरे उतरना सीखें। अब नीचे गहरे उतरने का अर्थ हर वो कार्य जो दुनिया में किसी को नजर ना आए हमें करना होगा। हर वो भाव हमें अपने भीतर से पैदा करना होगा। एक ऐसा भाव जो हर परिस्थिति में, हर आंधी तूफान में हमें संभाल करके रख सके। वो विनय का भाव, वो क्षमा का भाव, वो करुणा का भाव, वह सहनशीलता का भाव, वह धैर्य का भाव, वो सहजता का, सरलता का भाव। ये सारे के सारे भाव जो होते हैं उन जड़ों की भांति होते हैं। बाहर से नजर नहीं आएंगे, बाहर से सिर्फ बाहर की सुंदरता नजर आती है, भीतर की वो कठिन परिश्रम कभी नजर नहीं आते। हर व्यक्ति ऊपर तो उठना चाहता है, लेकिन उन जड़ों की भांति इन भावों को अपने भीतर लाना नहीं चाहता। तो जब तक ऐसा परिवर्तन हमारे भीतर नहीं घटित होगा, हो सकता है तात्कालिक हम कुछ बढ़ भी जाएं, खड़े भी हो जाएं, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आएगी तो हमारा ये जीवन रूपी वृक्ष ढह जाएगा। वही वृक्ष ढहता है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है। थोड़ी सी बारिश आती है, थोड़ा सा आंधी तूफान आता है, जो वृक्ष गिर जाते हैं, इसका अर्थ है उन जड़ों की पकड़ मजबूत नहीं थी। जिन जड़ों की पकड़ मजबूत रहती है वे वृक्ष हमेशा खड़े रहते हैं। तो हमें भी यही पुरुषार्थ करना है कि
कि अपने भीतर की पकड़ को मजबूत बनाना है। लेकिन ये बड़ा कष्ट साध्य होता है। इसके लिए हमें समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ त्याग की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपनी मनोदशा को बदलने की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, सुधारने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इन भावनाओं को सुधार लेता है, वही व्यक्ति जीवन के हर कठिन दौर में, हर आंधी तूफान वाले क्षण में, हर प्रतिकूलता वाले घटनाक्रम में बड़े आसानी से खड़ा रह सकता रहता है। पर अधिकांश लोग थोड़े से कठिन दौर में घबरा जाते हैं, अंदर से टूटने से लगते हैं, है ना? आप लोग के साथ भी ऐसे होता है? नहीं होता? प्रायः सबके साथ ही ऐसा होता है। इसलिए होता है कि हम सिर्फ बाहर बाहर बढ़ना चाहते हैं, भीतर से उतरना नहीं चाहते हैं, गहराई में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। थोड़ा अपने मन की उस दशा को, मन की उन भावनाओं को बदलने की कोशिश करो। इस प्रकार से अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को बनाने की कोशिश करो। यही सब कुछ है, यही सारी बातों का सार होता है। बाकी तो सब निस्सार है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कल आपसे एक बात कही थी? कौन सी बात कही थी? याद है? नहीं है याद? कल एक विशेष बात कही थी। जीवन में हम दुखी कब और क्यों होते हैं? हमारे लिए विकल्प क्यों हमें फंसाने लगते हैं, घिरने लगते हैं? छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव हमारे मन में क्यों पैदा होने लगता है? उन सब का मूल कारण वो हमारा राग का भाव, अटैचमेंट का भाव, जुड़ने का भाव। तो हम क्या करें कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से ना जुड़ें? कैसा संभव है? कैसे रहना चाहिए संसार में? बताइए, कैसे रहना चाहिए? हाँ, एक बड़ा अच्छा दोहा आता है, तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना मुख माही, खाती नित ही तेल घी, फिर भी चिकनी नाही। क्या कहा इसमें? तुलसीदास का एक दोहा है, जग में, संसार में ऐसे रहो जैसे हमारी जिह्वा मुख में रहती है। इस जिह्वा के माध्यम से आप तली हुई वस्तु, तले हुए व्यंजन खाओ, इवन घी भी पी लो, तो भी जीभ जो है वो चिकनी नहीं होती। यदि हमारी हथेली में एक बूंद घी आ जाए तो हाथ चिकना हो जाता है। आ जाता है? एक बूंद तेल शरीर में लग जाए तो शरीर चिकना हो जाता है। किसी भी बॉडी पार्ट में वो तेल लग जाए तो चिकना हो जाता है। लेकिन जीभ में वो तेल की बूंद आ जाए तो क्या होगा? याद करो। आप 1 टीस्पून घी पियो और वही 1 टीस्पून जो है हाथों में लगा लो, पैरों में लगा लो, क्या अंतर होगा? हाँ, पूरे हाथ, पैर, शरीर चिकने हो जाएंगे। लेकिन जीभ में चिकनापन आता है? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता जीभ में चिकनापन? सोचो।
क्या विशेषता है उस जिह्वा की कि वो प्रतिदिन तेल घी खाती है, उसमें तेल लगता है। आप कुछ भी भोजन करोगे तो तेल और घी तो जाएगा, हाँ जाएगा कि नहीं? तो बिना तेल घी के आपका भोजन नहीं बन सकता, पकवान नहीं बन सकते हैं, मिठाइयाँ नहीं बन सकती। आप रोटी भी खाओगे तो उसमें घी रहेगा, सब्जी दाल कुछ भी खाओगे तो उसमें तेल अथवा घी तो रहेगा, और वो जीभ को स्पर्श करके ही अंदर जाता है सारा भोजन। लेकिन इतना ज़्यादा तेल घी इस मुख में जाने के पश्चात भी ये जिह्वा जो है कभी चिकनी नहीं होती है, कभी नहीं होती। इवन उस जीभ को अब घी में भी डुबो दो तो भी चिकनी नहीं होगी। तो बोले संसार में कैसे रहना चाहिए? हाँ, तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही। जो रसना यानी वो जिह्वा इस मुख के अंदर रहती है, खाती नित ही तेल घी, प्रतिदिन तेल घी खाती है, फिर भी चिकनी ना है। इस संसार में ऐसे रहो उस जिह्वा की भांति, उन्हीं परिस्थिति में रहते हुए, उन्हीं सदस्यों के साथ रहते हुए, सारे कार्य करते हुए, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए, सारे कर्तव्य का पालन करते हुए रहो, लेकिन चिकनापन न आए हमारे भीतर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो, जीभ भी हमारे ही शरीर का हिस्सा है ना? जीभ भी एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पार्ट है जो कभी चिकना नहीं होता। और पूरा शरीर जो है उसमें तेल अथवा घी लग जाए तो चिकना हो जाएगा। पूरा शरीर, सिर से लेकर पैर तक, कहीं पर भी तेल घी लगेगा तो नियम से वो चिकना होगा ही होगा। लेकिन जीभ एक ऐसा पार्ट है, वो चिकनी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि हम भी कुछ ऐसी कला सीख तो सकते हैं। हाँ, थोड़ा है वो डिफिकल्ट, कठिन तो है, क्योंकि अधिकतर सारा अंग जो है, पूरा शरीर जो है चिकना हो रहा है, सिर्फ एक हिस्सा चिकना नहीं होता हमारा। तो जब ये जीव हमेशा उसी स्निग्धता में रहते हुए, उसका प्रयोग करते हुए भी चिकनाई से रहित रह सकती है, तो हम भी कुछ ऐसा जीवन तो जी सकते हैं। इसी संसार में रहते हुए उन्हीं लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए, कि हम में चिकनाईपन ना आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, पॉसिबल है कि नहीं? पहले तो ये धारणा बताओ। अधिकतर तो ये धारणा है कि इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। घर में रहो, सबके साथ रहो, सबके साथ उठो बैठो, सबके साथ खाओ पियो, सबके साथ सारे कर्तव्य का निर्वाह करो, फिर भी हम उनसे जुड़े ना। असंभव है कि संभव है? पहले तो एक बात अपने मन में निश्चित कर लो। हाँ, कठिन तो अवश्य है, तो हम कहते हैं कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि जो व्यक्ति सोच ले, जो व्यक्ति ठान ले, वो ये कार्य कर सकता है। बस इस कला को हमें सीखना है और कुछ नहीं करना। जिस व्यक्ति ने इस कला को सीख लिया, समझना उसने सारी कलाओं के सार को सीख लिया। उसने सारे रहस्य को समझ लिया, उसने उस रूट कॉज को पकड़ लिया। उसकी यात्रा जड़ों की ओर होने लगेगी। वृक्ष की विशेषता देखना, यदि हम वृक्ष को हरा भरा रखना चाहते हैं तो कभी वृक्ष के ऊपर पानी नहीं डाला जाता, पत्तियों को पानी नहीं दिया जाता,
दिया जाता है कि टहनियों को पानी दिया। हमें पत्तियों को हरा रखना है, टहनियों को हरा रखना है, फल फूल को हरा भरा देखना है, तो पानी कहाँ दिया जाता है? वृक्ष में, जड़ में दिया जाता है। ऊपर क्यों नहीं दिया जाता? कुछ बच्चे होते हैं, जब उनसे कहा कि पौधे को सींचना है, पानी देना है, तो क्या कहा? पानी पानी कहाँ देते हैं? पत्तियों को पानी देने नहलाएंगे, है ना? क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, उन्हें इतना विवेक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने तो यही समझा है यदि हम पत्तियों को पानी दे दें, टहनियों को पानी दे दें, ऊपर से फल फूल को पानी से सिंचित कर दे, तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है? जो व्यक्ति सिर्फ ऊपर ऊपर पानी डालेगा तो वो वृक्ष सूख जाएगा, कभी हरा भरा नहीं रह पाएगा। और जो व्यक्ति टहनियों को देख नहीं रहा, पत्तियों को नहीं देख रहा, फल फूल को भी नहीं देख रहा, सीधे डायरेक्ट उन जड़ों को देख करके पानी सींच रहा है, तो वृक्ष हरा भरा बना रहेगा और फलता जाएगा, फूलता जाएगा। आज विडंबना यह है, संसार में रहते हुए हर व्यक्ति फूल पत्ती को ही सींचने में लगा हुआ है। नहीं लगे? उसी में लगे हैं ना। वो जड़ की ओर दृष्टिपात ही नहीं कर रहा, सोच ही नहीं रहा कि मुझे पानी जड़ को देना है, न कि फूल पत्तियों को देना है। थोड़ा सा भी पानी यदि जड़ तक पहुंच जाएगा तो वह जल वृक्ष की हर अंगोपांग तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक रहने वाली पत्ती तक भी पहुंच जाएगा, आसपास कहीं पर भी दी वो अपने आप ही पहुंचा देती है। जड़ की एक विशेषता होती है, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो हर पोर्शन में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने आप ही पहुंचा देती है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी है संसार में। यदि हम अच्छे से रहना चाहते हैं तो हम ऊपर नहीं भीतर सिंचाई करना प्रारंभ करें। हम जड़ों को सींचना सीखें। जड़ों को सींच लिया तो बाहर तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो पेड़ अपने आप सब कुछ कर लेता है, सारा पुरुषार्थ वो करता है। सिर्फ उस माली की तरह बनना है जो वृक्ष की जड़ों को सींच रहा है। तो आपकी जड़ों को सींचने का अर्थ क्या है? जब हम कह रहे हैं जड़ों को सींचना है, संसार में रहना है, तो जड़ें मजबूत बनाना है, इसका अर्थ क्या हुआ? बात कुछ समझ में आ रही? क्या करोगे जड़ों को सींचने के लिए? अपने जीवन रूपी वृक्ष को फलीभूत करने के लिए क्या करना है? कुछ ऐसे कार्य जो अंदर के होते हैं, जो अंदर तक हमें बदल करके रख दे, और उसकी शुरुआत भीतर से होती है, अर्थात हमारी मनोदशा से होती है, मन की उस भावना से होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। यदि हम मन को छोड़ करके सिर्फ शरीर तक सीमित रहें, शरीर को खिलाने पिलाने में ही सीमित रहें, मन को छोड़ करके सिर्फ बाहरी संबंधों को निभाने में आप सीमित रह गए, तो समझना सारा समय, सारा परिश्रम करके भी आप अपने उस जीवन रूपी वृक्ष को सुखा दोगे। उस जीवन में न कोई आनंद रहेगा, न सुख रहेगा, न शांति रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगा? उस वृक्ष में बीमारी अवश्य पैदा हो जाएगी, कीड़े और लग जाएंगे। जब बीमारी लग जाती है, पैदा हो जाती है, तो वो कीड़े उसी वृक्ष को खाना शुरू कर देते हैं। होता है वो जो उसमें दीमक लग जाती है, तो दीमक ही उस वृक्ष को समाप्त कर देती है। वृक्ष को गिराने के लिए कोई कुल्हाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे वो दीमक ऐसी फैलती है, भरे पूरे वृक्ष को धाराशायी करके रख देती है। ऐसे ही प्राय हर व्यक्ति के मन रूपी वृक्ष के साथ है।
हर एक के मन में न जाने कितने प्रकार की दीमक, कितने प्रकार के कीड़े लग चुके हैं, और वो कीड़े उसे भीतर से खोखला बनाते जा रहे हैं, बिल्कुल खोखला करते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे ही समाप्त करते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति स्वयं को समाप्त कर रहा है, इस असावधानी के कारण, इस अज्ञान के कारण, इस बात को नहीं समझने के कारण। वो जो भी करता है सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल करता है, उथला उथलापन उसके भीतर होता और कुछ नहीं होता। वो अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, संबंधों को अच्छा बनाना चाहता है, जीवन में आनंद चाहता है, लेकिन वो गहराई की ओर न जा कर के सिर्फ ऊपर ऊपर कार्य करने में लगा हुआ होता है। गहराई में जाने का अभिप्राय मन के उस स्वभाव की ओर दृष्टि लाना, क्या हमारी कमी है, कौन से कीड़े हमें लग चुके हैं जो हमें ही घात पहुंचा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं वो वृक्ष हरा भरा बना रहे, तो उन कीड़ों को हटाना, उन कीटाणुओं को हटाना बहुत आवश्यक है। भीतर पानी सींचने का अर्थ यही है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप टब में बैठ लो, नहा लो, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि नदी में जाकर गहरा डुबकी लगा लो तो आपके भीतर पानी पहुंच जाएगा। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है। भीतर सिंचन करने का अर्थ है, जड़ों को मजबूत बनाने का अर्थ है, जो रोग, जो कीटाणु, जो वायरस हमारे मन में लग चुके हैं, उन्हें हमें दूर करना है, उन्हें हमें हटाना है। जब तक हम इन्हें हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बाहर से कितना भी क्यों ना कुछ करते चले जाएं, उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और आज वर्तमान में यही हो रहा है। हर व्यक्ति अपने भीतर के उन कीटाणु को तो हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर सिंचाई करने की कोशिश कर रहा है। यही कर रहे हो ना? भीतर के उन कीटाणु को हटाने का अर्थ अपनी उन कमियों की ओर दृष्टि करना, उसे खोजने की कोशिश करना। वे ही हैं जो हमारे जीवन में कीड़ों की भांति हैं और जो हमें स्वयं खा रहे हैं। हमें दुखी करने वाले बाहर के लोग नहीं होते हैं, हमारा अपना ही मन है जो हमें दुखी बनाता है। हमारी अपनी ही सोच है जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है, और ये हमने स्वयं पैदा की है, सामने वाले व्यक्ति ने नहीं की। यदि हम अपनी उस सोच को बदल ले, बाहर व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, वो ज़्यादा प्रभाव हम पर नहीं डाल पाएगा। तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है, सारा खेल इन भावनाओं से प्रारंभ होता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा कि सिर्फ उलझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो क्या करोगे अब? अच्छा ये बताओ, हम आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश करें, करना क्या है? हाँ? उन कीड़ों को पहचानना है सर्वप्रथम, जो हमें स्वयं खा रहे हैं, दीमक की भांति हमें नष्ट करते चले जा रहे हैं। वो दीमक बहुत छोटा सा होता है, जो दीमक लगता है ना लकड़ी के में, वृक्ष में लगता है, बहुत छोटा सा, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती, ऊपर से लेकर नीचे तक वो भरी रहती है। कभी देखना जो प्लाई के दरवाजे हो जाते हैं, रखे रखे वो सड़ जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, हाथ लगाओ वो बुरादा एकदम नीचे गिरने लगता है। क्यों ऐसा? तो उन दीमक ने उसे अंदर से खा लिया। ऐसे वृक्ष भी होते हैं, थोड़ा सा धक्का दो गिर जाता है वो। ऐसे ही बहुत सारे लोग संसार में हैं, अधिकतर लोग बिल्कुल ऐसे ही, स्वयं को ही वो घात पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक अज्ञान के कारण उन कीड़ों की ओर दृष्टि नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। तो बताओ, आपके जीवन रूपी वृक्ष में कौन कौन से कीड़े लगे?
कौन सा कीड़ा लगा है जो आपको खाया जा रहा है? राग का, मोह का, अभिमान का, ईर्ष्या का, डर का, चिंता का, हीनता का, दीनता का भाव का, है ना? बहुत सारे कीड़े लगे। तो क्या करना है बताइए? बड़ा सरल उपाय है, अलग कर दो। सरल सा उपाय है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले उन कीड़ों को अलग करने की कोशिश करो जो बड़े खतरनाक हैं। छोटे छोटे तो बाद में अलग हो ही जाएंगे। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें 2-4 बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, अन्य भी बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। टीचर आता है, एक को पनिशमेंट दे देता है, खड़ा करके चिल्ला देता है, डांट देता है। जब उसे पनिशमेंट मिलती है तो अन्य बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं, है ना? एक को डांटता है तो जो अन्य बच्चे मस्ती करते रहते हैं वो भी चुप हो जाते हैं कि नहीं होते? वो सारे बच्चों को नहीं डांटता, सिर्फ एक को उठाता है, बेंच पर खड़ा कर देता है, एक को ही सजा देता है। बस उसको सजा मिलती है, उसे देख करके अन्य बच्चे भी शांत होने लगते। क्यों हो जाते? उसने अन्य से तो कुछ कहा ही नहीं, अभी उसको और देखा भी नहीं, सिर्फ उसने एक को सजा दी। बस जीवन में हमें भी इतना ही करना और कुछ नहीं करना। एक पुरुषार्थ करना है कि हम एक को भी कम करने की कोशिश कर लें, एक कमी को भी, एक कीड़े को भी हटाने की कोशिश कर लें, तो अन्य कमियां वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। हमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है। हम नहीं कह रहे कि सारी कमियों को एक साथ हटा दो, असंभव, हो भी नहीं सकता। इस सोच को लाना शुरू करो कि मैं शुरुआत करूंगा। बस आपने ये सोच पैदा की तो उसका प्रभाव देखना। एक पर आपने प्रहार किया, एक को पनिशमेंट देना शुरू किया, तो उसका प्रभाव अन्यों पर अपने आप ही पड़ने लगेगा। ठीक ऐसा विपरीत दिशा में भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति को एक बुरी आदत लगती है ना, तो उसके साथ अन्य सारी बुरी आदतें भी लगने लगती। होता है कि जुआ खेलता है मान लीजिए, अन्य ऐब भी फिर अपने आप ही आने लगते हैं। तो ये नियम दोनों ही जगह लागू होता है। यदि जब हम पतन करते हैं स्वयं का, तो अन्य सारे फैक्टर्स भी वैसे ही होने लगते हैं। और जब हमें ठान लेते हैं कि हमें अपना उत्थान करना, अपनी मनोदशा को बदलना है, अपनी विचारधारा को बदलना है, उस कीड़े को अलग करना है, आपने शुरुआत सिर्फ एक से की, तो बाकी भी फिर उसी दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक साथ सबके लिए कुछ नहीं करना, बस उसे खोजने की कोशिश करो, उसे पकड़ने की कोशिश करो, उस कीड़े को आइडेंटिफाई करो। मैं उस कमी को पकड़ता हूं, इस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। छोटे से पुरुषार्थ से प्रारंभ करो, छोटे कदम से प्रारंभ करो, फिर चमत्कार अपने जीवन में देखना। क्योंकि आपने जड़ पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया है, आपने जड़ को सींचना प्रारंभ कर दिया है। कोई आवश्यकता नहीं हर पेड़ की हर पत्ती को, हर फूल को, हर टहनी को पानी देने की, कोई आवश्यकता नहीं। वो कार्य तो जड़ अपने आप ही करते चले जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं। बस समझना स्वयं होगा जो सबसे बड़ी कमी है, उस ओर दृष्टि हमें स्वयं करना होगा। हमारे बदले में कोई और आकर के नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर पाएगा।
उस बात को देखो जो अंदर से आपको हिला करके रख देती है, उस कमी को पहचानो। एक कमी कोई भी है, वो अभिमान वाली, जेलसी वाली, क्रोध वाली, वो कुशील वाली, वो पाप वाली, वो एक व्यसन वाली, वो दीनता की भावना वाली, कौन सी कमी? बस उस पर प्रहार करना और कुछ नहीं करना। आपने ये ठान लिया तो अन्य तो फिर अपने आप उसको फॉलो करने लगेगी। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। व्यक्ति व्यक्ति जो भिन्न भिन्न होते हैं, सबके साथ अलग अलग केस रहेगा। एक जैसा नियम सबके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी हैं, कीड़े बहुत प्रकार के हैं। अभी हमें पहचानना होगा कि हमारे जीवन में सबसे खतरनाक कीड़ा कौन सा है, जो हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो बस वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए कहा है कि मन की उस सोच से, मन की उस भावना से शुरुआत होती है। मन की उस भावना को पैदा करना सीखो, उस अंकुरण को पैदा करना सीखो। एक बार अंकुरण पैदा हो गया तो समझना वो बढ़ता चला जाएगा। प्रारंभिक दशा में थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना पड़ता है, सावधानी रखना पड़ता है। जब उस बीज से अंकुरण फूटता है, बड़ा वो कोमल होता है ना, बहुत नरम होता है। उस समय उसकी सुरक्षा थोड़ी ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। कोई बकरी, गाय, भैंस आकर के चर ना जाए, किसी के पैरों के नीचे आकर के वो नष्ट ना हो जाए। थोड़ा सा अधिक पानी आ जाए, बारिश आ जाए, थोड़ी सी हवा चलने लगे, उस समय आवश्यकता होती है उस बाड़ी की, बाउंड्री की होती है ना, जो पशुओं से उस अंकुरण की रक्षा कर सके। उस समय आवश्यकता होती है एक सपोर्ट की। एक्स्ट्रा लकड़ी लगा देते हैं तो फिर वो अंकुरण उस लकड़ी के सपोर्ट से ऊपर बढ़ने लगता है। होती है ना, तभी होती ना। हमारा जीवन में बिल्कुल वैसा ही है। उस प्रारंभिक स्टेज में आवश्यकता होती है एक सपोर्ट की, एक ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट की जो हमारे भीतर पैदा हुए अंकुरण को संभाल सके। उस लकड़ी के सपोर्ट से वो गिरता नहीं है, रस्सी से बांध दिया जाता है, बस उसके सहारे वो ऊपर बढ़ने लगता है। तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए जिसका सपोर्ट हमें मिल जाए। वो अंकुरण जब उसमें से पैदा होता, बढ़ता वो स्वयं है, वो लकड़ी नहीं बढ़ती। लकड़ी जो सपोर्ट देने वाली होती है वो तो फिक्स हो जाती है, वो तो उतनी ही रहती है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। वो बढ़ता अंकुरण स्वयं ही है, बस उसका सपोर्ट लेकर के बढ़ता है, शक्ति उसी की है। तो हमें अपने जीवन को यदि ऊपर बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, उस समय हमें आवश्यकता होती है ऐसे सपोर्ट की, ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट की जो हमें संभाल सके। बस बाकी बढ़ेंगे तो हम स्वयं ही, वो हमारे पीछे खड़ा रहेगा, वो संबल देगा। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, करते चले जाओ। बस इतना आत्म संबल मिलने लगे पर्याप्त हो जाता है। और एक बाड़ी की, एक बाउंड्री की जो पशुओं से रक्षा कर सके, अन्य गाड़ियों से रक्षा कर सके, अन्य व्यक्तियों से रक्षा कर सके, उस समय थोड़ी सी केयर करने की आवश्यकता होती है। थोड़ा समय यदि हमने उस केयर में दे दिया, फिर लकड़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका तनाव मजबूत होने लगता है। फिर लकड़ी को अलग कर दो तो भी वो बढ़ता चला जाता है। थोड़ा और बड़ा हो गया तो फिर
अब उसकी पत्तियां भी हाइट पे पहुंचने लगती हैं, और आपने फिर बाउंड्री भी अलग कर दी तो बकरी वगैरह आएंगी, गाय वगैरह आएंगी तो भी नहीं खा पाएंगे उसे, क्योंकि उनकी ऊंचाई से वो ऊपर हो जाने लगती। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? तो पहचानो अपने जीवन रूपी वृक्ष को, कीड़ा कहाँ लगा हुआ है, हमें किसके सपोर्ट की आवश्यकता है, कहाँ हमें सिंचाई करना है, कौन सा हमें जल देना है, और कौन सा सुरक्षा चक्र उसके चारों तरफ पैदा करना है। क्योंकि वह सुरक्षा चक्र यदि हमने नहीं बनाया, कई बार विचारों का अंकुरण फूटता तो है, फूटने के साथ ही वह धूमिल हो जाता है। होता है ना, जब आप गुरुओं के प्रवचन सुनते हो तब लगता है कि अपने को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ से उठ करके जाते हो वहीं रम जाते हो ना, भूल जाते हो। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि आपने उस सपोर्टिंग लकड़ी को अलग कर दिया, अथवा वो सुरक्षा कवच जो बनाना था नहीं बना पाए, तो अंकुरण पैदा होने के पश्चात भी वह नष्ट हो जाता है। वृक्षारोपण में हजारों वृक्ष के लिए प्लांटेशन में हजारों वृक्ष का प्लांटेशन होता है, लेकिन सरवाइव करने वाले मात्र 50 होते हैं, बाकी 900 950 तो नष्ट हो जाते हैं। वही सरवाइव कर पाते हैं जिनके लिए अच्छा सपोर्ट मिले, अच्छी खाद पानी मिले और अच्छी बाउंड्री बाड़ी मिले। ऐसे ही अधिकांश लोगों के साथ होता है। विचार तो अच्छा पैदा हो जाता है सुन करके, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो नष्ट हो जाता है ना। क्लास ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से उठ करके जाओगे, हाँ महाराज जी कुछ बता तो रहे थे, अच्छा ठीक है, उनका काम है बताना, अपना काम है, जो करना करते रहेंगे, यही होता है। सत्य तो यही है। जब विचार अच्छा पैदा हो उस समय आवश्यकता है हम उसकी सुरक्षा करें, उसे सपोर्ट दें, पानी दें, खाद दें, पुनः पुनः उसी का पोषण करें। थोड़े समय संभालने की आवश्यकता है, फिर वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, फिर उससे किसी की डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं, किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक वो इस योग्य नहीं हो जाता तब तक उसे सहारे की आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति का सहारा आप जीवन में लेना सीखें जो आपको संभाल सके। लोगे? अपने मन के उस कीड़े को निकाल करके अलग करना। कर पाओगे? अपनी उस कमी को पहचानना है जो हमें स्वयं खाए जा रही है, हमें स्वयं नष्ट किए जा रही है। और सबके भीतर कुछ न कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ न कुछ ऐसी बीमारी उसे लगी ही होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से फिजिकली फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। हर एक यहाँ पर बीमार है, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन पहले सर्वप्रथम इस संकल्प को लाने की आवश्यकता है, उस अंकुरण को पैदा करने की आवश्यकता है, और अंकुरण पैदा होने के पश्चात उसे सपोर्ट की और सुरक्षा की आवश्यकता है। तो वो सपोर्ट हमारे जीवन में गुरु के रूप में होते हैं। वह खाद पानी गुरु की वाणी होती है, गुरु के वचनामृत होते हैं, उनके द्वारा दिखाया गया वह रास्ता होता है। समझ में आ गया? करोगे कि नहीं कुछ? अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। बोले देवादिदेव 1008 से महावीर भगवान की, संत श्रवण्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। विषय कठिन तो नहीं लग रहा?